नमस्कार दोस्तों। इधर लगातार 3-4 दिनों से सावित्री अपने वीडियो में अपने नंद के बारे में बता रही है और लोगों से पूछ रही है कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसे बागेश्वर धाम लेकर जाना चाहिए अपनी ननद को। तो इस पर सावित्री ने यह भी बताया कि वो कहीं भी आने जाने की स्थिति में नहीं है कि उसे लेके जाया जा सके। इस बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, बस 1-2 मिनट की ही बात करती हूँ। बागेश्वर धाम के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है कि एक बार जाने से कुछ नहीं होता है, वहाँ पर पेशी देनी होती है। तो जब जब बुलाया जाएगा उन लोगों को तब तब उन्हें जाना होगा। तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं हुआ और फिर इतने खर्च वो एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ कुछ ऐसी बातें जिससे इस बीमारी पर कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है, जिसके लिए सावित्री की नंद को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही जाकर उसके इलाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो सावित्री, अब आप मेरी बात सुनिए। और जिन लोगों के भी घर में इस तरह के पेशेंट हैं, मतलब मेरा कहने का है कि एक विक्षिप्त होते हैं और एक होते हैं अर्धविक्षिप्त, ठीक है। तो ये है अर्धविक्षिप्त स्थिति में है और हिस्टीरिया भी इसे हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ और वो भी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने बहुत सर्च किए हैं और हर जगह सर्च में एक ही बात नज़र आई है, एक ही बात मुझे मिली है, वही बात मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा आप। जैसा कि सावित्री अपनी नंद को नहीं लेके जा सकती है कहीं, तो मैं सजेशन दूंगी सावित्री को कि आप लोग किसी भी माइंड के जो डॉक्टर होते हैं या साइकेट्रिक होते हैं, जो भी होते हैं, जिनके पास आप जाना चाहे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जा सकते हो। यहाँ तक कि सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी मनोचिकित्सक बैठते हैं। तो महाराष्ट्र के जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाइए और उन्हें वो प्रॉब्लम बताइए कि हम पेशेंट को ला नहीं सकते हैं, तो आप प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं लिख दीजिए। वो जो दवाएं लिखेंगे, सबसे पहले तो वो जो दवा लिखेंगे, प्लीज़ सावित्री आप समझना मेरी बात को, वो नींद की दवाएँ लिखेंगे जिससे कि उसे नींद आएगी, आपकी नंद को नींद आ जाएगी। या जिनके भी घर में ऐसे पेशेंट हैं, आप लोग देखते होंगे कि वैसे पेशेंट सोते ही नहीं हैं और जिनके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती है कि वो अपने होशो हवास में नहीं रहते, नहीं सोने के कारण। और जो भी इंसान मानसिक तनाव में अगर रहता है तो सबसे पहले उसकी नींद पर ही उसका असर पड़ता है। तो सबसे पहले सावित्री आप जाइए ऐसे डॉक्टर्स के पास में, आप सरकारी में भी जा सकते हो। जब वो दवाइयाँ लिख देते हैं नींद की, उसके बाद आप उन्हें अगर खिला नहीं सकते हो उन दवाइयों को, तो रात के खाने में आप उन दवाओं को मिलाकर भी दे सकते हो, पानी के रूप में दो या खाने में भी मिला के दो, जिससे कि वो खाना खाने के बाद आराम से सो सकेगी। और सुबह उसे जल्दी नहीं उठाना जब तक कि वो खुद नहीं उठती है। जैसे ही 2-3 रात भी अगर वो अच्छे से सो लगी, मतलब मेरे कहने का है कि 24 घंटे की नींद, 48 घंटे की नींद, मतलब ये नहीं करिए कंटिन्यू नहीं, मतलब हर रात की बात कर रही हूँ मैं। इस तरह की जब वो नींद लेने लगेगी, वो अपने आप ही शांत होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद जाके कर सकते हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे लेके जा सको। इसके बाद जैसे जैसे उसकी नींद पूरी होने लगेगी, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप लोग लगातार डॉक्टर से कांटेक्ट करते रहिए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ उन्हें यहाँ लाकर एडमिट कर दीजिए, तब तक वो उस कंडीशन में आ चुकी होगी नींद पूरी होने की वजह से कि आप कहीं भी उन्हें आराम से लेके जा सको। क्योंकि सबसे पहले उसका रिलैक्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो ढंग से रह सके। मतलब आपने जैसा बताया कि वो कपड़े नहीं रखती अपने शरीर पर, तो कम से कम उतना तो उसको समझ हो ही जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर्स जो और भी दवाइयाँ देंगे, जैसे D3 की, B12 भी देंगे, ये दवाइयाँ आप अपनी मर्ज़ी से भी चला सकते हो। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही कहें, आप अपनी मर्ज़ी से इन दवाइयों को ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। आपको भी खानी चाहिए ये सारी दवाइयाँ। और इसके साथ ही मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसलिए कोई भी डर की बात इसमें नहीं है। हाँ, B12 आप जब देंगे तो आप देखिएगा खुद ही वो अपने आप शांत होगी और अच्छे ढंग से रहने की कोशिश भी करेगी। इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर 50% ज़रूर श्योर हूँ। और नींद की दवाइयाँ जो आती हैं, जो भी डॉक्टर लिखेंगे, उसके लिए मैं 80% सिक्योर हूँ कि हाँ उस दवाइयों से उसे आराम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका सोना। अगर वो दिन में भी सोती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका सोना ही सबसे बड़ी ज़रूरी बात यहाँ पर है
कि इस तरह के पेशेंट जितना ज़्यादा देर सो सके वो उतना ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। और अगर आप सही में चाहते हो सावित्री, मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि आपको अब उन सब के साथ ही रहना है, और आप जो कह रहे हो कि घर बन जाएगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी या मुझे आराम मिलेगा या मैं सुकून ले पाऊँगी, तो क्या घर बन जाने से आपकी नंद ठीक हो जाएंगी? हाँ, आप इतना ही कर सकते हो ना कि उनको एक सेपरेट रूम दे दोगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो आपकी दूर नहीं होगी ना, क्योंकि वो जब भी डिस्टर्ब रहेगी, वो रोज़ डिस्टर्ब रहे तो आप भी डिस्टर्ब रहोगे। एक ही घर में कोई चीखता चिल्लाता रहेगा तो क्या आप चैन से रह पाओगे? ऐसा तो नहीं है ना कि ज़मीन से कुछ दूरी पर उसके लिए रूम बनवा दोगे, ऐसा तो नहीं है। जो भी मकान है उसी में रहेगी। तो अगर आप सच में चाहते हो कि वो ठीक हो जाए तो आप लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ या सरकारी डॉक्टर के पास जाओ। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेशेंट को लेके जाओ, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाओ और डॉक्टर से राय लो। डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख कर देते हैं उन पर अमल करो, उन्हें दवाइयाँ दो, किसी भी रूप में दो, पानी में घोल के दो या खाने में मिला के दो, जिस भी तरह से दवाइयाँ दो। और बात अगर पूछते हो तुम लोग कि क्या करें, तो सही सजेशन पर जाओ। अगर इसके बाद भी आपको बागेश्वर धाम के चक्कर लगाने तो आप प्लीज़ शौक से जा सकते हैं, पर मैं तो कहूँगी कि आप पहले डॉक्टर के पास जाइए। आप माइंड के डॉक्टर के पास जाइए, वो भी ये सब दवाइयाँ लिख देगा। कोई भी डॉक्टर जब दवाइयाँ लिखेगा तो सबसे पहले एक बात समझ लेना बाबू, कि जब डॉक्टर नींद की दवाइयाँ लिखेगा तभी तुम्हें मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ मिलेगी। तुम खुद से जाओगी लेने तो नहीं मिलेगी, ये समझ लेना इस बात को। तो डॉक्टर से उन दवाइयों के बारे में लिखवाना ज़रूरी है, और डॉक्टर तो खुद ही समझ कर लिखेंगे कि कैसा पेशेंट है तो कैसा हमें दवाइयाँ, कौन सी दवाइयाँ हमें लिखनी है। और हाँ, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो ELFC के दौरे आते हैं और जो हिस्टीरिया के दौरे होते हैं, दोनों अलग अलग कंडीशन के होते हैं। जैसे ELFC में क्या होता है ना कि वो रात के वक्त भी सोते समय भी आ जाते हैं, पर हिस्टीरिया के जो दौरे होते हैं वो जागते हुए पेशेंट में होते हैं। ये चीज़ जब पेशेंट जागा होता है तब ये चीज़ होती है। तो यही चीज़ होती है सावित्री की नंद के साथ में। तो मेरा यही कहना है, मैंने बहुत जगह सर्च किए, बहुत सारे डॉक्टरों के बारे में मैंने पढ़ा, और जो भी दवाइयाँ उन लोगों की लिखी हुई थी वो भी मैंने पढ़ी। तो सब में एक ही चीज़ थी कि सबसे पहले नींद की दवाइयाँ उन लोगों को, ऐसे पेशेंट को दी जाती है। तो मैं समझती हूँ कि सावित्री को और जिनके भी घर में ऐसे पेशेंट होंगे उन्हें भी ये बातें समझ में आ गई होंगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी B12 और D3 की कमी से कितने तरह के भूत इंसान को नज़र आने लगते हैं या उन्हें भूत पकड़ लेते हैं, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर आप इंतज़ार करेंगे। और ये मैं मानती हूँ कि ऊपरी साया होता है, लेकिन वो 95% सिर्फ विटामिन की कमी के कारण या कोई ऐसी हिस्ट्री होती है इंसान की, कोई सदमा लगा होता है उसके कारण होता है, सिर में चोट लग जाए उसके कारण होता है इस तरह का, ठीक है। और 5% मैं मान सकती हूँ, 5% मैं मानती हूँ कि हाँ ऊपरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन 95% चीज़ें जो होती हैं वो इन कारणों से होती है। तो आशा करती हूँ कि सावित्री को और सावित्री के चाहने वालों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ सावित्री मेरी बातों पर अमल करना, अगर तुम सही में चाहती हो तो। और अगर तुम्हें बागेश्वर धाम जाना है, उसके लिए तुमने वीडियो बनाया है तो वो भी अच्छी बात है, वहाँ भी जा सकते हो। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि वहाँ जाकर पूर्णतः इलाज संभव है। ये मेरी थॉट है, आप लोग जैसा समझे वैसा कर सकते हैं, पर ये आप पहले भी कर सकते हो। बागेश्वर धाम जाने से पहले ये करके देखो, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। भगवान की भक्ति ठीक है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि बागेश्वर धाम जाने के बाद डॉक्टर लोगों को अपने हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए, अपने नर्सिंग होम बंद कर देने चाहिए, ऐसा नहीं है ना। दोनों का काम चलना चाहिए ना। तो जो सटीक उपाय है वो करो, मैं तो यही कहूँगी, जो सटीक उपाय है वो करो। उसके बाद अगर जाने की इच्छा है आपको बागेश्वर धाम, आप जा सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो 10 बार की पेशी, 5 बार की पेशी, तो आप शौक से जाओ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक इंसान उस दिशा में जाता है तो उसके पीछे हज़ारों लोग जाते हैं, पर उस एक इंसान से जब वो लौट कर आता तब कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ था वहाँ पर। और अगर उस इंसान ने सच्चाई बता भी दी तो जो पीछे से 1000 लोग गए थे वो विश्वास में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके होते हैं कि उस एक पहले इंसान की बात को सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग तो सारी जनता बहुत समझदार, आप लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं।
तो ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। मेरी जो राय थी वो मैंने सावित्री को बता दी, सावित्री को दे दी। अब सावित्री को करना क्या है कि फिर अगली वीडियो बनाकर पूछेगी वो, या मेरी बात पर वो अमल करेगी। ये बिल्कुल सिंपल साधारण सी बात है, जो और लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आ गई होगी। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई फैमिली का कोई भी मेम्बर जाके ऐसा कर सकता है। और कभी भी ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ऐसे भी पेशेंट को लाने की जिद करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक